द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध चल रहा है वो पहली बार इजराइल को बहुत भारी पड़ रहा है। जितना नुकसान इस बार इजराइल को हुआ है उतना नुकसान शायद पहले कभी नहीं हुआ हो। ये बात तो बहुत ज्यादा लोग जानते ही हैं कि फिलिस्तीन में जो तबाही हुई है उसके ऊपर लोगों ने आंखें बंद कर ली हैं। जो बेकसूर बच्चों को मारा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जान से, वो तस्वीरें भयावह हैं। लेकिन पहली बार नुकसान इजराइल को भी हुआ है। इजराइल का नुकसान जो हो रहा है वो तो आपके सामने आ ही रहा है, भले ही वो अनुपात में कम हो, लेकिन सुनने में भी आया है। और ये खबर पीटीवी ब्रेकिंग करके एक ट्विटर न्यूज़ चैनल है, उसने ब्रेक करी है कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमले हुए हैं उसमें 40 इजरायली जो ट्रूप्स हैं, ऑक्यूपेशन जो इजराइल का जो कब्जा की हुई जगहें थी, उनमें 40 इजरायली सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। और ये सब कुछ कम से कम 12 टैंक्स के डिस्ट्रॉय को तबाह करने के बाद हिजबुल्लाह ने किया है। अब हिजबुल्लाह की तरफ से इस तरह की कार्रवाई जो है वो लेबनान की बॉर्डर से होती है, और ये इजराइल के लिए चिंता का विषय निरंतर बना हुआ है, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो उसको रशिया के पैक्ट के साथ, रशिया के साथ टाई अप करके उसने आईएसआईएस जो आतंकी संगठन था उसको ख़त्म करने का काम किया। तो उसके पास जो है अत्याधुनिक हथियार भी हैं, और अत्याधुनिक हथियारों के साथ सीधा कनेक्शन रशिया से है। रशिया के विदेश मंत्री कहीं दौरे पर भी हैं, इस वीडियो के अंदर मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन साथ में हिजबुल्लाह का ये आरटीई उर्दू करके जो ट्विटर हैंडल है मीडिया हाउस का इनके, उसमें हिजबुल्लाह की तरफ से बयान भी जो है वो छापा गया है। उर्दू में है कि हिजबुल्लाह ने इजरायली हमलों में अपने 6 फौजियों की शहादत की तस्दीक करते हुए ऐलान किया, हम सही वक्त पर जवाब देंगे और हाइफा और तेल अवीव को तबाह कर देंगे। हिजबुल्लाह का कहना है कि हमारे भी 6 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, वो ख़त्म हुए हैं इस हमले के अंदर। और हिजबुल्लाह का कहना है कि हम इसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये युद्ध त्रिकोणीय सा हो गया है। एक तरफ गाज़ा की तरफ से हमास के हमले हैं इजराइल पे। इजराइल कांस्टेंट अटैक कर रहा है फिलिस्तीन के सिविल एरियाज़ में, जहाँ सिविलियंस हैं, पूरे के पूरे आम नागरिक हैं, बच्चों को, बेकसूरों को मारने का काम कर रहा है। लेकिन तीसरी लड़ाई का जो मोर्चा खुला हुआ है वो इजराइल और लेबनान बॉर्डर के ऊपर है, जहां पर हिजबुल्लाह से उसकी सीधी लड़ाई चल रही है। और लोगों का ये भी कहना है कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाकू हैं वो कहीं ना कहीं गाज़ा पट्टी में भी हैं, जो इजराइल के लिए एक मुसीबत बने हुए हैं। क्या है क्या नहीं है, लेकिन 30 इजरायली फौजियों का मारा जाना, आप यकीन मानिए, इजराइल के लिए बड़ा नुकसान है। क्योंकि इजराइल जिस तरह का देश है, जिस तरह की वो कम्युनिटी है, उसमें एक भी इंसान का जाना वो अपने आप के लिए बड़ा नुकसानदेह समझता है। और इसके ऊपर मैं आपको एक ताबूत की तस्वीर दिखा रहा हूँ जो इजराइल के झंडे से ढकी हुई है, और उस ताबूत में बताया जाता है कि फ़ौजी हैं, और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के फ़ौजी उस ताबूत को उठा के लेके जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत कुछ बता रही हैं। और साथ में अपडेट ईरान ऑब्जर्वर ने लिखा है कि हमास की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने एक गाज़ा बॉर्डर के ऊपर जो हमला इजरायली फोर्सेस का था उसको कंट्रोल कर लिया है, और उसको पूरी तरह से कम करके ख़त्म कर दिया है। जैसे इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने जो ईस्टर्न वॉल है खान यूनिस की, सदर्न गाज़ा में हमला किया, उसी के साथ उसको अंदाज़ा नहीं था कि बहुत प्रिपेयर्ड, बहुत तैयारी के साथ जो वहाँ पे एम्बश हुआ है, जो वहाँ पे बहुत ही जवाबी कार्रवाई हुई है हमास की तरफ से, तो उसमें इजराइल पीछे हटा है, ऐसा हमास का कहना है। अब यहाँ पर मेरा अभी भी कहना ही है कि बेकसूर लोगों को क्यों मारा जा रहा है और उसके ऊपर लोग बोल क्यों नहीं रहे। लड़ाई हमास से है, हमास से लड़िए। फिलिस्तीन के आम नागरिकों का मारा जाना ये तो एक चिंता का विषय है और निंदनीय है, क्योंकि हमास को आप आतंकी संगठन समझते हो और आतंकी संगठन डिक्लेयर करके रखा है। उसकी तरफ से हमला होना सिविलियंस पे एक अलग बात है। फिलिस्तीन का ऑफिशियल जो है स्टैंड वो तो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। फिलिस्तीन की सरकार हो, फिलिस्तीन के आम नागरिक हो, उन पे हमला हो रहा है इजराइल की तरफ से ऑफिशियली, और उसके ऊपर सब खामोश हो गए। ईरान ऑब्जर्वर ने बताया कि हिजबुल्लाह ने जो हमला किया, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, हिजबुल्लाह के हमले में जो अपडेट दिया ईरान ऑब्जर्वर ने, हिजबुल्लाह ने की तरफ से प्रेस टीवी और अल मायादीन करके जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने छापा है कि जो इजराइल का लॉस हुआ है इसका हिजबुल्लाह के हमले से अभी तक 40 फौजी जो हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के, वो मारे जा चुके हैं। 12 मरकबा जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। कम से कम 2 एपीसीज जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। एक कम से कम हमर जो है वो तबाह हुई है। कम से कम 20 रडार और सर्वेलेंस साइट्स जो हैं वो तबाह की हैं
इन हमलों के अंदर। ये त्रिकोणीय जो लड़ाई है इजराइल को कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ती जा रही है। हिजबुल्लाह के साथ ईरान खड़ा हुआ है, ईरान का ही बनाया हुआ एक संगठन बताया जाता है हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह को रशिया ने भी बहुत मजबूत किया था आईएसआईएस के खिलाफ लड़ने के लिए। और अब आप जानते हैं क्या अपडेट है, रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो आज तेहरान जाने वाले हैं, ईरान विजिट करने वाले हैं। और ऐसे जो विवादास्पद और युद्ध की स्थिति है उसमें रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का ईरान तेहरान में पहुंचना, ईरान के साथ चर्चा होना, ये साफ तौर के ऊपर इजराइल फिलिस्तीन जो युद्ध है उसके संदर्भ में देखा जा रहा है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई दिख रही है। और ऐसी परिस्थितियों के अंदर जब इजराइल के राष्ट्रपति खुद कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू कि उनका भतीजा या भतीजे का बेटा अगवा किया गया है और बंधक बनाया गया है, हमास के पास है, ऐसे में निरंतर हमले पे हमले करना इजरायली डिफेंस फोर्सेस का बिना किसी चीज़ की फिक्र करे हुए क्या बताता है कि मुझे तो यह लगता है कि शायद हो सकता है वो झूठ बोल रहे हों, ताकि वो जो बेकसूरों के ऊपर हमले कर रहे हैं उसको जस्टिफाई कर सके कि हमारा परिवार का भी कोई अंदर बंद है। क्योंकि भाई नुकसान तो उन लोगों का हो रहा है जो इजराइल के नागरिक हैं, उनके जो बच्चे या बेटा या बेटी या कोई बंधक बनाया गया है हमास के पास। 200 से अधिक लोग बताए जाते हैं, फिर भी ऐसे हमले करना ये कहाँ तक समझदारी है, ये समझ से बाहर है। दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पर जो CNN ने या किसी न्यूज़ चैनल ने सर्वे कराया तो उसमें ये पता चला कि नेतन्याहू के खिलाफ एक बहुत बड़ा विरोध है अंदर, और लोगों का ये मानना है कि ये जंग उनकी गलती से हुई है, जो नुकसान पहुंचा उनकी गलती से पहुंचा है, और नेतन्याहू को अगवा कर ले हमास वाले और पूरे इजरायली आम नागरिकों को छोड़ दे, ऐसा आम नागरिकों में से आवाज़ उठती हुई दिख रही है। और साथ के साथ एक और वजह है, वजह यह है, एक और सवाल है, सवाल ये भी है कि अगर जो सर्वे सही बताए जा रहे हैं तो उनमें यही बताया जा रहा है कि अगर आज की तारीख में इजराइल में चुनाव हो तो नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी। अब ऐसी परिस्थितियों में क्या करेगा इजराइल, क्या नहीं करेगा, दुनिया के स्तर की और विश्व स्तर पे बहुत कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि जो फ़िलिस्तीन के बच्चे ख़त्म हो गए, जो आम नागरिक ख़त्म निरंतर किए जा रहे हैं, या जो इजराइल में शुरुआत में ख़त्म हुए, उन सब को हम वापस नहीं ला पाएंगे। ये युद्ध नेतन्याहू, उनकी ज़ायनिस्ट सोच और जिस तरह से इजरायली डिफेंस फोर्सेस का सिविलियंस पे हमला करना है, अगर आप अपने आप को हमास के बराबर समझते हैं, हमास की तरह समझते हैं, तो आप हमास को आतंकी संगठन कहते हैं और ख़ुद को एक सिविलाइज देश कहते हैं, सिविलाइज सरकार कहते हैं। फिर अंतर कहाँ रह जाएगा, या आप बहाने कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी करवाइए दूसरों से और कीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।